यहाँ पर अगर कोई भी ऐसी रूह है जो मुझसे बात करना चाहती है, ये जो भी मेरे आसपास में वो मेरे सामने है। कौन है यहाँ पर? बस ये रोने की आवाजें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अमित हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक हॉन्टेड रोड पर। लेकिन आज की वीडियो जो है इस हॉन्टेड रोड की नहीं होने वाली है। हालांकि इस रोड के बारे में कहा जाता है कि इस रोड पर रात के समय में अजीब अजीब से रोने की आवाज़ें, चीखने की आवाज़ें, कभी हंसने की आवाज़ें, या कभी कभार लोगों ने यहाँ की परछाइयाँ भी देखी है। ठीक है, वो चीज़ मैं बाद में कभी इसकी वीडियो बना के, पर्टिकुलर वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दूंगा। हालांकि मैंने यहाँ की पहले वीडियो बना रखी है, लेकिन आज की जो वीडियो है, थंबनेल देखकर आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा। एक काफ़ी जानी मानी और अच्छी यूट्यूबर मालती चौहान, जिसने कर लिया सुसाइड। वजह स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, लेकिन चाहूँगा कि आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोग थोड़ा बहुत तो पता चल जाए उसके बारे में। तो कहते हैं मालती चौहान एक यूट्यूबर और हस्बैंड वाइफ थे और एक कैमरामैन था। तो कहते हैं कि काफ़ी टाइम तक वो कैमरामैन साथ में रहा, कैमरा पकड़ा करता था, उनकी वीडियो बनवाया करता था। बाद में उस मालती चौहान का अफेयर उस कैमरामैन के साथ में हो गया। तो जब कैमरामैन के साथ उसका अफेयर हुआ तो साथ ही में उसकी दूरियां बढ़ने लग गई अपने पति के साथ में। मतलब हर बात पे चिड़चिड़ापन हो जाना या थोड़ी थोड़ी बात पे लड़ाई झगड़े करने लग जाना, इस तरह का माहौल होने लगा था। और कुछ टाइम बाद कहते हैं कि जब उसके पति को ये बात पता चली कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, तो उसने कैमरामैन से बात करके कि भाई अगर तेरे को ऐसा है कि मालती पसंद है तो मैं तुम्हारी शादी करवा देता हूँ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो उसने वही किया, उसने हाँ बोल दिया और उनकी शादी हो गई। और फिर मालती जाके उस कैमरामैन के साथ शिफ्ट हो गई, उसके यहाँ पर रहने लगी। लेकिन कहते हैं शायद 2-3 दिन रहने के बाद ही वो कैमरामैन कहीं भाग गया, मतलब मालती को छोड़कर वो चला गया। और जब मालती को ये चीज़ पता चली तो उसने वापस अपने पति के पास जाना ठीक समझा। तो पति ने भी शायद अपने पास उसको रख लिया, उसके साथ बुरा हुआ ये समझकर। लेकिन कहते हैं कि जब वो वापस आई और ये सारी चीज़ें वो शायद पब्लिकली करती थी, वीडियो वगैरह बना के, या उसका हस्बैंड भी यूट्यूबर है तो उसने भी ये सारी चीज़ें पब्लिक करी थी। तो कहते हैं लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट करना चालू कर दिया, काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में बुरा बोलना चालू कर दिया कि पहले तो पति को छोड़ के गई, बच्चों को छोड़ के गई, और उसके बाद अब तो जब वो चला गया तो उसके बाद फिर तो वापस पति के पास आई, तो कैसी औरत है ये वो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हर किसी के लाइफ में है ना, देखो ऐसा होता है। और ख़ासकर यूट्यूबर्स के लाइफ में या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जितने होते हैं उनकी लाइफ में ये चीज़ें हर किसी की लाइफ में होती हैं कि जहाँ बहुत सारे प्यार करने वाले लोग मिलते हैं ना, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको ट्रोल करते हैं, आपके लिए बुरा बोलते हैं, बहुत कमेंट करते हैं गलत। हमारे वीडियोस पे भी आते हैं, बहुत लोग गलत कमेंट करते हैं, बहुत कुछ बुरा बोलते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। लेकिन शायद मालती से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, या हो सकता है कि पति के साथ और कुछ हुआ हो, इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो कहते हैं कि मालती ने एक रात में सुसाइड कर लिया। अब जहाँ तक कहा जा रहा है कि शायद वजह वो पब्लिक ट्रोलेंस ही है, जहाँ पे पब्लिक ने उसको ट्रोल किया, इतने सारे बुरे कमेंट किए, सिर्फ वजह वही थी। तो कुल मिला के ये स्टोरी है कि एक मालती नाम की लड़की यूट्यूबर जिसने सुसाइड कर लिया। आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ उस लड़की से, उसकी आत्मा से बात करने के लिए, कनेक्शन करने के लिए, कि शायद किसी आत्मा के थ्रू या डायरेक्ट मैं उससे कनेक्शन कर पाऊँ या उससे बातचीत कर पाऊँ कि वजह क्या थी उसके सुसाइड के पीछे की। क्या सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स आ रहे थे उसकी वजह से उसने सुसाइड किया, या फिर कुछ और वजह थी जिसकी वजह से उसके पति ने कुछ बोला हो, या लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ हो। तो वो चीज़ें पता करने की कोशिश करेंगे। इन चीज़ों में रिस्क होता है, ठीक है। इंट्रो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतना बोलूँगा कि भाई इन चीज़ों में रिस्क होता है इन चीज़ों में रिस्क होता है। हमको मालूम है कि हम किसी आत्मा को बुलाते हैं तो उसको वापस कैसे भेजना है, या उसको हैंडल कैसे करना है। तो इसके लिए हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की गलती या इस तरह की चीज़ें कभी भी आप अपने घर पर ना दोहराएं, क्योंकि किसी आत्मा को बुलाना बहुत आसान है, लेकिन वहाँ से उसको वापस भेजना
ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कभी कभार हमें भी वहाँ से जान बचाकर भागना पड़ जाता है, जो वो आत्मा वहाँ से वापस नहीं जाती है। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और बुलाने की कोशिश करते हैं मालती चौहान की रूह को, और देखते हैं कि हमको क्या सच्चाई निकल कर सामने आती है, हमारी बातचीत हो पाती है नहीं हो पाती, या कौन सी आत्मा से हमारा कनेक्शन हो पाता है। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार है तो जाके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई मैंने किया क्या है, कैंडल जलाई है, साथ में मेरे है कैटोमीटर, और इसका जो फेस है मैं आप लोगों की तरफ रखूँगा कि ताकि अगर इसमें कोई भी रीडिंग आए, अगर शायद कोई जानवर है और दूर कहीं कोई शादियों का सीजन चल रहा है, तो कहीं कोई पार्टी वगैरह ऐसा कुछ चल रही है, तो उसको इग्नोर करते हैं और वीडियो चालू करते हैं। कोशिश करते हैं मालती चौहान की रूह को यहाँ बुलाने की, और कोशिश करते हैं बातचीत करने की कि शायद किसी से कनेक्शन हो पाए, या मालती चौहान से कनेक्शन हो पाए, हमारी उससे बातचीत हो पाए। मालती चौहान, मैं आपको यहाँ बुला रहा हूँ, क्या आप यहाँ पर आ सकती हैं? मालती चौहान, मालती चौहान, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या आप यहाँ पर आ सकती हैं? मैं उस मालती चौहान से बात करना चाहता हूँ जिन्होंने अभी हाल ही में सुसाइड किया है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मालती चौहान, आप यहाँ पर आएं और मुझसे बात करें। मालती चौहान, गाइस ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ अभी पीछे से भाग कर गई हो। अगर कैमरे में आपके रिकॉर्ड हुआ, अगर आपको कुछ दिखा हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं सामने की तरफ में देख रहा हूँ, ऐसा लगा जैसे पीछे की तरफ से कोई अभी भाग कर गया है। क्या मालती चौहान आप मेरे आसपास हैं? अगर ऐसा है तो आप मेरे पास आएँ, मुझसे बात करें। अगर आप मेरे पास आएंगे तो मुझे पता चलेगा। मालती चौहान, अगर आप मेरे आसपास हैं तो मेरे पास आएँ। अगर आप मेरे पास आएंगी तो इस मीटर में लाइट जलेगी और मैं आपकी मौजूदगी को एहसास कर पाऊंगा और आपसे बात कर पाऊंगा। देखिए, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बात करने के लिए बुला रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है। मैं उसके अलावा ना आपको परेशान करने ना आपको नुकसान करने के लिए बुला रहा हूँ। आप मेरे पास आएँ। गाइस, कोई तो मेरे आसपास में है, उसकी फीलिंग आ रही है। एंड कैटोमीटर पता नहीं जल रहा है नहीं जल रहा है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है? मैं एक दो मंत्र और पढ़ता हूँ और इस चीज़ को मैं म्यूट कर दूंगा, ताकि जो भी चीज़ मेरे आसपास में मौजूद है वो मेरे बिल्कुल पास आए और मुझसे बात कर पाए। इसलिए मैं इस चीज़ को म्यूट कर रहा हूँ, मंत्र वगैरह को जो भी मैं बोलूँगा, और वो चीज़ मैं चाहूँगा भी नहीं कि आप लोग सुने और उस चीज़ का उपयोग करें। अभी कोई यहाँ पर था गाइज, अभी कोई यहाँ पर था यार। ये कैमरा, अभी कोई था गाइज यहाँ पर। आई डोंट नो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ है, अगर हुआ हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। अभी कोई मेरे पीछे था एंड मैं यहाँ से उठ गया हूँ। डोंट नो वो मालती चौहान थी, क्योंकि एक अजीब से पता नहीं रोने की आवाज़ थी या हंसने की, मैं ये कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन कोई तो था मेरे पीछे।
मैं कैमरे को दोबारा रखता हूँ और बातचीत दोबारा स्टार्ट करता हूँ यार। गाइस मैंने कैमरा वापस वहीं पर रख दिया है एंड सच बताऊं अभी मेरे को बिल्कुल लगा था कि मेरे पीछे कोई है, पता नहीं कौन चीज़ है। मैं दोबारा उससे कनेक्शन करने की कोशिश करता हूं। क्या मालती चौहान आप मेरे आसपास में हैं? मालती चौहान क्या आप मेरे आसपास में हैं तो मेरे पास आएं या कोई इशारा करे ताकि मुझे कंफर्म हो पाए कि आप मेरे आसपास में हैं। अगर कोई मालती चौहान के अलावा कोई यहां पर मौजूद है, ओ भाई ये रोने की आवाज, कौन है यहां पर? क्या मालती चौहान आप हैं यहां पर? अगर आप हैं तो मुझे जवाब दें कि आपने सुसाइड क्यों किया था। मालती चौहान अगर आप हैं तो आप मुझे बताएं कि आपने सुसाइड क्यों किया था। भाई ये आवाजें ज्यादा डरा रही हैं। अगर वो चीज मेरे से क्लियर बात करे या मेरे पास आए तो उस चीज का इतना डर नहीं लगेगा जितना ये आवाजें डरा रही है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ना ये बोल पाना काफी ज्यादा मुश्किल है कि जो भी रूह मेरे आसपास में मौजूद है वो रूह अच्छी है या बुरी है, वो मेरे से बात करना चाहती है या मुझे हार्म पहुंचाना चाहती है, इस चीज के बारे में कह पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है यार। अगर मालती चौहान ये रोने की आवाज आपकी थी तो कोई और इशारा करके आप मुझे बताएं कि ये आप ही हैं, क्योंकि इस तरह से मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा और मैं यहां पे सिर्फ आपसे बात करने के लिए आया हूं। मालती चौहान क्या कोई और रूह यहां पर ऐसी है जो मेरी बात सुन रही हो? क्या कोई रूह यहां पर मौजूद? देख गाइस कोई तो है मेरे आसपास में, लेकिन वो जो भी चीज है वो मुझसे बात नहीं करना चाह रही है, बस अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रही है। यहां पर अगर कोई भी ऐसी रूह है जो मुझसे बात करना चाहती है, ये जो भी मेरे आसपास में है वो मेरे सामने आए। देखिए अगर आप मुझसे बात करते तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर ये आपके लिए बहुत बुरा होगा। अगर मालती चौहान के अलावा कोई और यहां पर मौजूद है और मुझे हार्म पहुंचाना चाहता है तो कौन है यहां पर? भाई बस ये रोने की आवाजें, कौन है यहां? ओ भाई ये क्या था यार भाई अचानक से किसी ने मेरा गला पकड़ के पीछे खींचने की कोशिश करी। और ये आवाज कैसी है? ओ भाई यहाँ मोमबत्ती जल रही थी, मोमबत्तियां कहाँ गई? कुत्ते भौंक रहे हो। ओ भाई यार ये क्या हो रहा है? ठीक है मैं समझ गया, आप जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर रहूं। मैं यहाँ पे सिर्फ मालती चौहान से बात करने के लिए आया था, उसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं था।
ओ भाई, ओ तेरी भाई, पेड़ के ऊपर से कुछ गिरा है गाइस। यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना सेफ नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे ना आए, वरना आप जानती हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है। आप जो भी यहाँ पर मौजूद है, आप मेरे पीछे मत आना, ना ही मुझे नुकसान पहुँचाना। मैं ऐसे जा रहा हूँ भाई, मैं यहाँ से निकलता हूँ यार। गाइस आई डोंट नो कि लास्ट में क्या हुआ, रोने की आवाज़ें आ रही थी। एक पल के लिए मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। डोंट नो कैमरे में वो चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं या नहीं हुई है। अगर हुई है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड किसी ने मेरा गला पकड़ के खींचने की कोशिश करी। ये मालती चौहान तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैं सिर्फ जिस मंत्रों का उच्चारण मैंने किया था उससे सिर्फ मालती चौहान की रूह को ही बुलाने की कोशिश करी थी। लेकिन आई डोंट नो, जो भी रूह यहाँ पर आई वो यहाँ पर या तो यहीं पर मौजूद थी या फिर वो कैसे आई, ये इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भी चीज़ यहाँ पर आई थी ना, वो 110% मेरे को हार्म पहुँचाना चाहती थी। क्योंकि आप लोगों ने देखा पेड़ से कोई चीज़, अजीब सी चीज़ गिरती हुई नजर आई, जैसे कोई पत्थर वगैरह। पेड़ से पत्थर गिरना ये बहुत अजीब है यार। और उसके बाद कोई चीज़ शायद मेरे को एक पल के लिए लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और मेरा गला पकड़ के खींचने की कोशिश करना, ये चीज़ें मेरे को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी और थोड़ी डरावनी भी लगी। और मैं इसीलिए आप लोगों से बोल रहा था कि ऐसी चीज़ें आप अपने घर पे ट्राई मत करना, क्योंकि किसी भी आत्मा को बुलाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। और कौन सी रूह आपके सामने आएगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है। और जो रूह वापस आए वहाँ पर आएगी, वो आपका अच्छा करेगी या आपका साथ बहुत बुरा करेगी, ये तो वक्त बताता है। और वो रूह के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसी रूह वहाँ पर आई है। तो गाइज़ अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, क्योंकि जो भी रूह यहाँ पर मौजूद है ना, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे एक पल के लिए भी रुकूँ या कुछ टाइम और स्पेंड करूँ। अगर ऐसा मैं यहाँ पे थोड़ी देर और रुकता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए या मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। वीडियो अगर आप लोग चाहोगे तो मैं किसी दूसरी जगह पर मालती चौहान से बात करने की कोशिश करूंगा। और इस रोड पे तो मैं एक बार फिर आऊँगा इस एनर्जी से कनेक्शन करने के लिए कि जो भी रूह थी यहाँ पर जिसने मेरे साथ ये किया, वो आखिर चाहती क्या है। ठीक है, तो गाइज़ मैं यहाँ से निकलता हूँ। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जगह पर कोई हॉन्टेड सी वीडियो लेकर। वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी दिखाओ तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पहली बार तो जाकर सब्सक्राइब कर देना। मेरे फेसबुक पेज पांडे जी को फॉलो करना मत भूलना। मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को फटाफट यहाँ से निकलना है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।